अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 की एक स्टोरी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबा यागा। अच्छा, अब ये इन्होंने ख़ुद ही तश्कील की है, लेकिन कहानी जो है ना वो एक रशियन फोक टेल है, यानी रशिया में लोक कहानी के तौर पे मशहूर है। और बाबा यागा बड़ा मशहूर नाम है जी, बड़ा ख़ास नाम है। और आखिर में बताऊंगा मैं कि लोग किसको बाबा यागा कहते हैं रशिया में। तो पहले कहानी समझ लेते हैं। A long time ago, a young girl called Karen lived with her father and stepmother. बहुत अरसे पहले की बात है कि एक छोटी लड़की थी जिसका नाम कैरन था। वो अपने वालिद और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। Sadly, Karen's own mother had died. अफसोस की बात यह हुई कि कैरन की अपनी अम्मा का इंतकाल हो गया था। The stepmother was always arguing with Karen and often tried to get the young girl into trouble with her father. वो जो सौतेली माँ थी वो अक्सर कैरन के साथ कोई ना कोई बहस करती रहती थी, कोई ना कोई डांट डपट होती रहती थी और अक्सर कोशिश करती थी कि इनके कैरन के अब्बा के सामने जो है ना वो इसको किसी न किसी मुश्किल में डाल दें। वन डे कैरन स्टेप मदर सेड टू कैरन, एक दिन कैरन की सौतेली माँ ने कैरन से कहा, माई सिस्टर लिव्स इन द फॉरेस्ट, गो टू हर हाउस एंड फेच अ नीडल एंड थ्रेड। जाओ उनके घर जाओ, मेरी बहन जंगल में रहती हैं, जाओ उनके घर जाओ और वहाँ से एक सुई और धागा लेके आओ। हाउ स्ट्रेंज, रिप्लाइड कैरन, कितनी अजीब बात है। आई नेवर न्यू यू हैड अ सिस्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी कोई बहन भी है। एंड बिसाइड्स वी हैव प्लेंटी ऑफ नीडल्स एट होम, और उसके अलावा ये बात भी तो है कि हमारे पास घर में काफ़ी सुइयाँ पहले ही मौजूद हैं। वाई माई मदर यूज टू, अब वो आगे कुछ और कहने वाली थी कि उसकी बात को रोक दिया उन्होंने, क्योंकि मेरी अम्मी तो ऐसा करती थी कि आई हैव आस्क्ड यू टू डू अ सिंपल टास्क, स्क्रीम द स्टेप मदर, मैं तुमसे छोटी सी काम करने को कहा है तुमसे मैंने, एंड यू आर्ग्यू विद मी, और तुम मुझसे बहस कर रही हो। वेट टिल योर फादर गेट्स होम, सो सब्र करो तुम, ठहरो ज़रा, तुम्हारे अब्बा घर आने दो उनको, मतलब मैं उनसे शिकायत लगाऊंगी। कैरन डिड नॉट वांट एनी ट्रबल, कैरन को कोई मसला पैदा नहीं करना था। तो सो शी डिसाइडेड टू डू एज अ स्टेप मदर वांटेड, तो उसने फैसला किया कि मैं वही करती हूँ जो मेरी सौतेली माँ कह रही हैं। बट फर्स्ट शी वेंट टू सी हर आंट, लेकिन पहले वो अपनी आंट से मिलने गई। ठीक है, पहले वो अपनी आंट से मुलाकात करने चली गई। अब आंट के पास जाके क्या कहा, क्या बात हुई, यहाँ देखते हैं। योर स्टेप मदर सिस्टर लिव इन अ डार्क फॉरेस्ट, सेड द आंट, तुम्हारी जो सौतेली माँ है ना उसकी बहन रहती है एक बड़े ही अंधेरे से घने जंगल में, उनकी आंट ने कहा। इट्स अ ड्रेडफुल प्लेस, वो बड़ी ख़तरनाक जगह है, बट इफ़ यू मस्ट गो टेक सम थिंग्स विद यू, लेकिन अगर तुम्हें जाना ही ज़रूरी है तो अपने साथ कुछ चीज़ें ले जाओ। कैरन्स आंट गेव हर सम ऑयल, a loaf of bread and a slice of meat and said, "You will know when to use them." कैरन की आंट ने उसको कुछ तेल दिया, एक ब्रेड का लोफ दिया, जब ब्रेड को काटने से पहले जो ब्रेड की हालत होती है ना, एक मोटा सा बननुमा सी शक्ल होती है उसकी, तो वो दिया, और गोश्त का एक टुकड़ा दिया और कहा कि तुम समझ जाओगी कि इसको कब इस्तेमाल करना है इन चीज़ों को। कैरन wrapped the things in a scarf and said goodbye. कैरन ने चीज़ें एक स्कार्फ में बांधी और गुड बाय कहा। एंड सेट ऑफ फॉर द फॉरेस्ट, और फिर जंगल के लिए निकल खड़ी हुई। इन द फॉरेस्ट शी फेल्ट फ्राइटेंड, जंगल में उसको खौफ महसूस हो रहा था। लिटिल सनलाइट एंटर्ड द फॉरेस्ट, बहुत थोड़ी सी ही रोशनी जो है ना, धूप, वो जंगल में दाखिल हो पा रही थी, बहुत घना जंगल था। इट वॉज डार्क एंड डैम्प एंड फेल्ट कोल्ड, वो काफ़ी अंधेरा भी था और नमी भी बहुत ज़्यादा थी और ठंड महसूस हो रही थी उसको। बट कैरन डिड नॉट वांट टू डिसोबे हर स्टेप मदर, लेकिन कैरन अपनी सौतेली माँ का हुक्म टालना नहीं चाहती थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ। एट लास्ट शी केम टू द हाउस ऑफ हर स्टेप मदर सिस्टर, आखिरकार वो अपनी सौतेली माँ की जो बहन थी उनके घर पहुँच गई। और वॉज इट, हाउ रॉन्ग शी वॉज, दिस वॉज द होम ऑफ बाबा यागा, तो आखिरकार अपनी सौतेली माँ के घर पहुँच गई, या वाकई ये वही घर था, या वाकई ये उसकी सौतेली माँ के बहन का ही घर था, ये सवाल कर रहे हैं एक क्विजिंगली। हाउ रॉन्ग शी वॉज, वो कितना गलत थी, उससे कितनी बड़ी गलती हुई। दिस वॉज द होम ऑफ बाबा यागा, ये तो बाबा यागा का घर था। बाबा यागा कौन थी? बाबा यागा वॉज अ विकेट विच एंड मच फियर्ड इन रशिया एट दैट टाइम। बाबा यागा एक बड़ी ही गंदी ख़राब जादूगरनी थी
और बहुत ज़्यादा डरते थे रशिया में लोग उस ज़माने में उससे। इफ़ ओनली कैरन हैड नोन दिस शी वुड हैव नेवर कम। अगर कैरन को काश ये पता होता, अगर कैरन को पता लग जाता कि ऐसा है, तो फिर वो यहाँ कभी ना आती। शी नॉक्ड ऑन द फ्रंट डोर एंड इट क्रीक्ड ओपन। उसने जो सदर दरवाज़ा था उस पर खटखटाया, लेकिन खटखटाने की ज़ोर से ही वो चरचराता हुआ खुल गया। ऐसे करके खुलते हैं दरवाजे, जो रस्टेड दरवाजे होते हैं, तो चरचराता हुआ खुला। एन ओल्ड लेडी स्टूड एंड ग्लेयर्ड एट कैरन। एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी और कैरन को घूर के देख रही थी गुस्से से। दिस वॉज बाबा यागा, ये बाबा यागा थी। हर हेयर हंग डाउन इन लॉन्ग ग्रीसी स्ट्रैंड्स। उसके बाल जो है वो कंधों पे लटके हुए थे, लंबे लंबे और बड़े तेल जैसे ना, उनमें तेल से चपड़े हुए हों, ऐसी लटें उसकी लटक रही थीं। हर फेस, नेक एंड हैंड्स वर रिंकल्ड। उसका चेहरा, उसकी गर्दन, उसके हाथ जो हैं उसमें सिलवटें पड़ी हुई थीं, झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। एंड वाइट एंड शी लुक्ड विकेड, और बिल्कुल सफ़ेद हो रही थी। जो धूप में बिल्कुल ना निकले उसका रंग जो है वो ऐसा सफ़ेद सा हो जाता है ना, तो ऐसा हो गया था। और बहुत ही ज़्यादा ना वो ख़राब दिख रही थी। विकेट का मतलब ईविल, ऐसी जो कि कुछ शरारत करने वाली हो, कोई गलत काम करने वाली हो, कुछ गड़बड़ करने वाली हो। बाबा यागा सिकली स्माइल सेंट अ शिवर डाउन कैरन्स स्पाइन। अच्छा, ये महावरतन कहते हैं शिवर डाउन समवन्स स्पाइन, किसी की कमर में लहरें दौड़ जाना, कपकपाहट दौड़ जाना। तो जब आपको अचानक से कोई खौफ महसूस होता है तो आप ऐसे महसूस करते हैं ऐसे कि पूरी आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई सनसनाहट सी दौड़ गई, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंडिंग शिवर डाउन वन्स स्पाइन। तो बाबा यागा की जो एक सिकली सी स्माइल थी, एक बड़ी ही ख़राब सी मुस्कुराहट थी। तो ऐसी मुस्कुराहट जो कि ईविल हो ना, जिसको देख के पता चल जाए कि ये कुछ बुरा काम करने वाला है, इस वजह से मुस्कुरा रहा है, तो उसको देख के जो है कैरन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। कैरन एक्सप्लेन वाई शी हैड कम। कैरन ने बताया कि वो क्यों आई। आई शिल जस्ट बी अ मोमेंट, शी सैड इन्वाइटिंग कैरन इन। तो बाबा यागा ने कहा, हाँ मुझे बस कुछ लम्हे लगेंगे तुम्हें वो चीज़ें देने में, आ जाओ अंदर आ जाओ। उसने कैरन को अंदर बुलाया। प्लीज सिट डाउन एंड वेट, बराए मेहरबानी बैठो और इंतजार करो। द नीडल एंड थ्रेड आर इन द शेड इन द गार्डन। वो सुई और धागा जो है ना वो गार्डन के शेड में है। शेड क्या होता है? वो जगह जहाँ जो जो लोग जिन लोगों के यहाँ गार्डन होते हैं, वहाँ गार्डन के पास ही वो एक छोटा सा कमरा नुमा बना लेते हैं, ताकि उसके अंदर वो बुनियादी सामान जो गार्डन की देखभाल के लिए ज़रूरी हो उसको रख दें। तो वो बाहर गार्डन के शेड में वो चीज़ें पड़ी हैं। आई शेल फैच देम इमीडिएटली, मैं फ़ौरन ही वो लेके आती हूँ। पुअर कैरन वॉज टू स्केर्ड टू सिट। बेचारी कैरन बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि वो बैठती। द डार्क रूम फ्राइटेंड हर, वो अंधेरा कमरा उसको डरा रहा था। शी वेंट टू द विंडो, वो खिड़की तक गई, वेयर देयर वॉज सम लाइट, जहाँ कुछ रोशनी थी। एंड लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर बाग में देखना शुरू किया। एज कैरन स्टूड देयर शी हर्ड बाबा यागा से टू समवन, क्विकली यू स्टूपिड गर्ल। जैसे कैरन वहाँ खड़ी थी तो उसने सुना बाबा यागा किसी से कह रही थी, जल्दी करो बेवकूफ़ लड़की, हीट सम वाटर, कुछ पानी गर्म करो। When it is hot, we shall wash that girl. My supper tonight has just walked in the door. और जब वो पानी गर्म हो जाए, हम इस लड़की को नहलाएंगे, यानी धोएंगे इस लड़की को, और मेरा खाना जो है ना वो तो बिल्कुल दरवाजे में चल के खुद आ गया है। A shrill wicked cackle made Karen shiver again. एक ऊंची आवाज़ में खबीस सी जो है ना वो हंसी की आवाज़, जो ऐसे जैसे जादूगरनियाँ हंसती हैं ना, वो आई, जिससे कि कैरन के फिर सनसनाहट दौड़ गई। कोई हंसी जादूगरनी। द फ्रंट डोर स्लैम्ड एंड कैरन सॉ द ओल्ड लेडी हबल अवे। तो जो सदर दरवाज़ा था वो धड़ से बंद किया गया, और फिर कैरन ने देखा उस बूढ़ी औरत को वो फुदकती हुई या लड़खड़ाती हुई जो है वो चली गई आगे। Who was the old lady talking to? wondered Karen. वो किससे बात कर रही थी ये बूढ़ी औरत? कैरन सोचने लगी। She decided to find out and hurried out of the sitting room and into the kitchen. तो उसने फैसला किया कि मैं ये मालूम करके रहूँगी, और वो जल्दी से उस सिटिंग रूम से बाहर आई और किचन में गई। A maid was pouring water into a large pot hanging over a blazing fire. एक खादमा थी जो कि पानी डाल रही थी एक बड़े से पॉट में, बड़े से बर्तन में, और जो कि लटका हुआ था एक बड़ी सी तेज़ जलती हुई आग के ऊपर। कोल्ड्रॉन कहते हैं इसको, या बड़ा सा पॉट है, इसके अंदर पानी डाल रही थी। फिर क्या हुआ? दैट्स नॉट द वे, सेड कैरन टेकिंग चार्ज। तो मामलात को अपने हाथ में लेते हुए ना, जैसे कि अब मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे, तो कैरन ने इस अंदाज से कहा, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करते इस काम को।
द फायर इज़ टू हॉट, यू शुड कूल इट डाउन, ये आग अभी बहुत तेज़ जल रही है, इसको ज़रा थोड़ा ठंडा करो. फिल अ sieve with water and pour it gently in on the fire. ये वहाँ से जो है ना वो एक छन्नी लेके आओ और उसको पानी से भरो और उसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आग पे डालो इस पानी को. द मेड स्टेयर्ड एट हर बट डिड एज शी वॉज टोल्ड. अच्छा, खादमाओं के साथ मसला ये होता है कि वो खादमा होती हैं तो वो खुद से कोई फैसला कर नहीं पा रही होती. जब किसी ने हुक्म देने वाले अंदाज से उसको कहा तो वो समझी शायद ये भी कोई मालिकन टाइप की औरत है, तो जो उसने कहा वो कर दिया. तो खादमा ने उसको घूर के देखा मगर किया वही जो उससे कहा गया था. देयर दैट्स मच बेटर, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ये बहुत बेहतर है, कैरन ने कहा. सेट कैरन कमिंग क्लोजर एंड स्माइलिंग, करीब आती गई और मुस्कुराते हुए कहा. देन शी अनडिड द नॉट इन हर स्कार्फ एंड प्लेस द थिंग्स इन हर आंट प्लेस द थिंग्स हर आंट हैड गिवन हर ऑन द टेबल. उसने फिर जो स्कार्फ बांधा हुआ था जिसमें वो सामान लेके आई थी उसकी अनडिड का मतलब खोली, गिरा खोली, और वो चीज़ें जो उसकी आंटी ने उसको दी थी वो उसने टेबल पे रखना शुरू की. शी हैंडेड द स्कार्फ टू द मेड, तो उसने वो स्कार्फ अपनी उस मेड को दे दिया. यू मे हैव दिस स्कार्फ एज ए प्रेजेंट सेड कैरन, अब ये स्कार्फ तुम ले लो तोहफे के तौर पे, कैरन ने कहा. द मेड हैड नेवर रिसीव्ड अ प्रेजेंट बिफोर एंड शी स्माइल्ड, उस खादमा ने कभी कोई तोहफा वसूल नहीं किया था तो वो मुस्कुराई. शी फॉरगॉट ऑल अबाउट हीटिंग द वाटर, वो बिल्कुल भूल गई कि पानी गर्म करना था. शी पुट द स्कार्फ ओवर हर हेड एंड वेंट टू लुक इन द मिरर, तो वो उसने वो स्कार्फ अपने सर पे पहना और अपने आप को शीशे में देखने चली गई. कैरन पिक्ड अप हर थिंग्स एंड वेंट इनटू द हॉल, कैरन ने अपना सामान उठाया और हॉल में चली गई. A large cat leapt up at her, but it stopped spitting and scratching when Karen gave it a slice of meat. बड़ी सी बिल्ली जो है ना उछल के उसकी तरफ आई, लेकिन उसके ऊपर उसने स्पिट करना यानी थूकना, जैसे बिल्ली एकदम से जोर जोर से चिल्ला रही होगी, म्याऊं म्याऊं कर रही होगी, तो उससे जो थूक निकल रही होगी और काटने की कोशिश कर रही होगी और नोचने की कोशिश कर रही होगी, तो उसने बंद कर दिया जब कैरन ने उसको गोश्त का एक टुकड़ा दिया. देन टू कैरन सरप्राइज द कैट सेड थैंक यू एंड सेटल डाउन टू ईट. कैरन को बड़ी हैरत हुई जब बिल्ली ने कहा थैंक यू, अब वो खाने के लिए आराम से सुकून से बैठ गई. बिल्ली कैरन वेंट क्विकली टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट टू सी इफ बाबा यागा वाज कमिंग बैक. कैरन जल्दी से सदर दरवाजे तक गई और उसने उसको खोल के देखा कि क्या बाबा यागा वापस आ रही है. नहीं. बाबा यागा विल ट्राई टू कीप यू हेयर पर द कैट, बाबा यागा तुम्हें यहाँ रखने की पूरी कोशिश करेगी, बिल्ली ने परिंग करते हुए कहा. परिंग बिल्ली की आवाज़ होती है जब वो किसी से खुश होती है, जब वो करके कुछ आवाज़ निकालती है तो उसको परिंग कहते हैं. तो बिल्ली सुकून में थी उस वक्त. बट सिंस यू हैव बीन सो काइंड आई शैल हेल्प यू टू एस्केप, लेकिन तुम चूँकि इतनी मेहरबान रही हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी यहाँ से भागने में. द कैट ओपन ए स्मॉल ड्रॉर इन द कबर्ड एंड टुक आउट अ टॉवल एंड अ कॉम्ब. बिल्ली ने जो है वो एक दराज में खोली, छोटी दराज खोली और उसमें से कबर्ड अलमारी में से, और उसमें से एक तौलिया और एक कंगा निकाला. टेक दीज एंड रन अवे सेड द कैट, बाबा यागा विल फॉलो यू सो कीप पुटिंग योर ईयर टू द ग्राउंड. ये लो और यहाँ से भाग निकलो और बाबा यागा तुम्हारा पीछा करेगी, तो इनको तो अपना कान जो है ना ज़मीन पे रख रख के चेक करती रहना. When you hear her footsteps, throw down the towel and a river will appear. जब तुम्हें उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगे तो तौलिया फेंक देना नीचे, एक दरिया पैदा हो जाएगा, एक दरिया ज़ाहिर हो जाएगा. If Baba Yaga follows you, throw down the comb and a thick row of trees and bushes will spring up. और फिर भी अगर बाबा यागा तुम्हारे पीछे लगे रहे तो फिर एक कंगा जो है ये इसको फेंक देना नीचे ज़मीन पे, तो दरख्तों की पूरी एक रो, एक पूरी कतार खड़ी हो जाएगी और बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, निकल खड़ी होंगी वहाँ पे. ओनली देन विल बाबा यागा स्टॉप चेसिंग, और फिर सिर्फ तभी ऐसा होगा कि बाबा यागा तुम्हारा पीछा करना बंद करे. कैरन हर्ड फुटस्टेप्स आउटसाइड, कैरन ने सुने वो कदमों की चाप बाहर. शी ग्रैब्ड द कॉम्ब एंड टॉवल एंड हिड बिहाइंड अ कर्टन, उसने जो है वो कंगा और जो तौलिया था वो पकड़ा और एक पर्दे के पीछे छुप गई. बाबा यागा केम इन थ्रू द फ्रंट डोर, बाबा यागा जो है वो मेन दरवाजे से दाखिल हुई. कैरिंग अ लार्ज बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स, उसने जो है एक बड़ी सी बास्केट पकड़ी हुई थी सब्जियों की. She went into the kitchen, वो किचन में गई. कैरन shot straight out of the front door and down the path, कैरन फ़ौरन ही खटाखट वहाँ से निकली फ्रंट डोर में से और उस रास्ते के साथ पे चल पड़ी जिस रास्ते से वो आई थी. As she ran towards the gate, Karen could hear Baba Yaga shouting and then she heard the front door slamming shut. जब वो भाग रही थी गेट की तरफ तो कैरन सुन सकती थी, या कैरन ने सुना कि बाबा यागा चिल्ला रही है, और फिर उसने सुना कि जो फ्रंट डोर है वो ज़ोर से बंद हुआ. ओह माय गुडनेस, शी इज़ आफ्टर मी, gasped कैरन.
कैरन ने एक तेज सांस भरते हुए कहा, अरे अरे अब क्या होगा, वो तो मेरे पीछे आ रही है। द पाथ सीम्ड मच लॉन्गर देन बिफोर। रास्ता जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था। जस्ट एज कैरन रैन अप टू द गेट, 3 लार्ज डॉग्स अपीयर्ड, ब्लॉक्ड हर वे एंड बार्क्ड फियर्सली। अभी वो जैसे वो दरवाजे तक पहुंची थी, लेकिन 2 गेट होते हैं ना, एक घर का गेट होता है और एक बाहर की फेंस होती है। यानी एक गार्डन सा होता है, गार्डन के अंदर एक फेंस होती है, फेंस से अंदर आए, फिर एक घर होता है, घर का दरवाज़ा होता है। तो घर के दरवाजे से तो निकल गई थी, लेकिन बाहर गार्डन के गेट के ऊपर जो है वो 3 कुत्ते जहाँ वो नज़र आए और उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया एंड बार्क्ड फियर्सली, और बहुत बुरी तरह से भौंकना शुरू कर दिया, बहुत खूंखार अंदाज में। कैरन स्टॉप डेड। कैरन फ़ौरन वहीं रुक गई। स्टॉपिंग डेड का मतलब बिल्कुल रुक जाना। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू बट देन रिमेंबर्ड हर ब्रेड। उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं, लेकिन फिर उसको अपनी वो ब्रेड याद आई। शी थ्रू द ब्रेड डाउन एंड द डॉग स्टॉप बार्किंग। उसने वो ब्रेड नीचे फेंकी तो कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। दे बिगैन टू वैग देयर टेल्स एंड ईट। उन्होंने अपनी दुमें हिलाना शुरू कर दी और खाना शुरू कर दिया। कैरन वॉक्ड स्लोली पास देम एंड ट्राई टू ओपन द गेट। कैरन आहिस्ता आहिस्ता उनके पास से गुजर गई और उसने गेट खोलने की कोशिश की, बट इट वुड नॉट ओपन। लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था। कैरन कुड हियर फुटस्टेप्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर। कैरन सुन सकती थी, कदम करीब से करीब आते चले जा रहे थे। नाउ व्हाट शैल आई डू, शी क्राइड एंड रिमेंबर द ऑयल। अब मैं क्या करूं, उसने वो चिल्लाई या रोई। और फिर रिमेंबर्ड द ऑयल, फिर उसको याद आया कि मेरे पास तेल भी है जो मुझे मेरी खाला ने दिया था। शी टुक इट आउट एंड पोर्ड इट ऑल ओवर द रस्टी हिंजेस ऑफ द गेट। उसने वो तेल निकाला और वो जो जंग लगी हुई दरवाजे की हिंजेस यानी कब्जे थे उन पे डाल दिया। शी हेव्ड एट द गेट। उसने ज़ोर ज़ोर से हिलाया दरवाजे को ना, एंड टू हर रिलीफ इट ओपन। तो उसको बड़ा सुकून मिला, बड़ा खुशी हुई जब वो खुल गया। बट शी फेल्ट फ्राइटेंड अगेन। लेकिन उसको फिर खौफ आने लगा। अहेड ऑफ हर वॉज द डार्क फॉरेस्ट एंड बिहाइंड हर वॉज बाबा यागा। उसके सामने जो है वो घना अंधेरा जंगल था, उसके पीछे बाबा यागा आ रही थी। कैरन रैन थ्रू द फॉरेस्ट। कैरन दरख्तों या जंगल के बीच में से निकल के भागती चली गई। लिसनिंग एज शी वेंट, और सुनती जा रही थी जैसे कि वो भागती जा रही थी। When Baba Yaga got closer, जब बाबा यागा काफ़ी करीब आ गई, she threw down the towel behind her. तो उसने अपने पीछे वो तौलिया फेंक दिया। At once a roaring brook appeared. फ़ौरन ही ना एक बड़ी तेज़ बहती हुई नदी ज़ाहिर हुई। बाबा यागा shrieking loudly waded through the brook with great difficulty. बाबा यागा बड़ी ऊंची आवाज़ में चीखती हुई, बड़ी मुश्किल से तैरती हुई उस नदी में से निकल रही थी, बहुत मुश्किल से। फर्दर ऑन, लेकिन फिर और आगे जाके कैरन अगेन पुट हर ईयर टू द ग्राउंड। कैरन दोबारा अपना कान ज़मीन पे रखा एंड हर्ड बाबा यागा's footsteps। उसको आवाज़ आई बाबा यागा के कदमों की। नाउ शी थ्रू डाउन द कॉम्ब। अब उसने वो कमगा फेंका एंड एज इफ बाय मैजिक अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ ट्रीज स्प्रंग अप बिहाइंड हर। और बिल्कुल जैसे कि जादू से एक बड़ी लंबी सी बड़ी मजबूत दीवार दरख्तों की जो है उसके पीछे निकल आई। स्प्रंग अप का मतलब है जैसे कि ज़मीन में से कोई चीज़ निकल आती है, उसको स्प्रिंग अप कहते हैं। दिस टाइम बाबा यागा हैड टू गिव अप एंड गो होम। और इस बार बाबा यागा को हार माननी पड़ी और वो घर चली गई। व्हेन शी वॉज होम, कैरन टोल्ड हर फादर। जब वो घर पहुंची तो कैरन ने अपने अब्बा को बताया वेयर शी हैड बीन एंड वाई, कि वो कहाँ गई थी और क्यों। हर फादर वॉज वेरी क्रॉस। उसके अब्बा को बड़ा गुस्सा आया एंड स्पोक स्टर्नली टू हर स्टेप मदर। और बड़े गुस्से से, बहुत सख्ती से उसने उसकी सौतेली माँ से बात की। आफ्टर दैट द स्टेप मदर नेवर वरीड कैरन अगेन। उसके बाद स्टेप मदर ने कभी कैरन को तंग नहीं किया। मीन वाइल बाबा यागा रिटर्न होम। इसी दौरान बाबा यागा वापस घर पहुंची। एज सुन एज शी वॉकड इन शी बीट द कैट एंड स्क्रीम। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई उसने बिल्ली की पिटाई लगा दी और चीख के कहा, वाई डिड यू टर्न अगेंस्ट मी, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो गई। आई हैव सर्व्ड यू फॉर ईयर्स सेड द कैट, बट यू नेवर गेव मी एनी स्लाइस ऑफ मीट। मैं तुम्हें इतने सालों से तुम्हारी खिदमत की, लेकिन तुमने कभी मुझे एक गोश्त का टुकड़ा भी नहीं दिया। बाबा यागा रैन इनटू द यार्ड एंड शाउटेड एट द डॉग्स, व्हाई डिडंट यू स्टॉप दैट गर्ल। बाबा यागा भाग के अपने यार्ड में गई, बाग में गई, और वहाँ उसने चिल्ला के कुत्तों से कहा, तुमने इस लड़की को क्यों नहीं रोका। इन ऑल आवर लाइव्स रिप्लाइड द डॉग्स, यू हैव नेवर गिवन अस सो मच एज अ बर्न्ड क्रस्ट। हमारी पूरी ज़िंदगी में, कुत्तों ने जवाब दिया, तुमने कभी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी, यहाँ तक कि कोई जला हुआ जो किसी ब्रेड या किसी पापों का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, क्रस्ट होती है, जो बाज़ औक़ात आप ओवन में रखते हैं तो जो ऊपर की बिल्कुल उसकी सतह होती है वो कभी कभी जल जाती है। तो वो जली हुई सतह को हम क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो वो तुमने वो जली हुई क्रस्ट भी मुझे कभी हमें नहीं खिलाई, क्या कि कोई अच्छी चीज़ तुम खिलाती। तो जबकि इस लड़की ने हमें खिलाई थी।
अच्छी सी ब्रेड दी थी हमें. देन बाबा यागा started to kick the gate. You let a fine meal escape, she screamed. Why did you not keep the girl locked in? वो तो उसने दरवाजे को लाते मारना शुरू कर दी कि तुमने इतना अच्छा खाना जो है उसको भागने दिया. वो चिल्लाई, तुमने क्यों नहीं रोका इस लड़की को अंदर बंद करके रखा. Noiselessly the gates swung open and shut. अब बड़ी ही बेआवाज़ अंदाज से दरवाजे खुल और बंद हो रहे थे. बा स्क्रीम बाबा यागा एंड रिटर्न टू द हाउस. ये बा की आवाज़ जब निकालते हैं, जब कोई हार मान लेता है ना गुस्से से, तो ऐसी आवाज़ निकालता है बा कि बस छोड़ो, जाने दो, क्या करूं अब मैं. तो चिल्लाई बाबा यागा और फिर वापस अपने घर की तरफ पलटी. शी वॉज जस्ट इन टाइम टू सी समवन विद अ स्कार्फ ऑन हर हेड डिसअपीयरिंग डाउन द पाथ. वो बिल्कुल उस वक्त पहुंची जबकि वो देख रही थी किसी को कि किसी ने अपने सर पे एक स्कार्फ पहना हुआ है और वो गायब हो रही है उस रास्ते पे जो बाहर की तरफ जाता था. यानी उसकी मेड भी उसका साथ छोड़ गई थी. ठीक है जी. तो ये कहानी थी, एक बड़ी मज़े की कहानी थी. और बाबा यागा जो है वो हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है ना महावरतन, मौत का फरिश्ता, तो ऐसे मशहूर है मौत के फरिश्ते के तौर पे बाबा यागा रशिया में, कि अगर किसी के पीछे बाबा यागा लग गया तो बस अब तो वो जनाब वो नहीं बचेगा. तो बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बाबा यागा के साथ मंसूब हैं. ये तो बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से बना के सुनाई थी, लेकिन और भी बड़े मशहूर खौफनाक किस्से बाबा यागा के मशहूर हैं. खैर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द स्टेप मदर. स्टेप मदर किस तरह की औरत थी, सवालों के जवाब देखते हैं. तो जवाब जनाब, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जवाब आप लोग खुद लिखेंगे और मैं आपको सवाल समझा दूंगा. आप कोशिश कीजिए जवाब खुद बनाने की, क्योंकि अगर आप जवाब खुद लिखने की आदत डालेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में सवालों को याद करके नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप खुद से जवाब बना सकते होंगे. सिर्फ चैप्टर समझने की देर होगी. ठीक है. और अगर ज़ाहिर है कुछ सवालों के जवाबों में कुछ कमी पेशी होगी तो वो आप किसी टीचर को ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, और नहीं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा. और वरना तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ बता दिया है, तो आप इस पर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा. ठीक है जी. तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द स्टेप मदर. स्टेप मदर किस तरह की औरत थी. तो अभी आप अपने अल्फाज में जवाब भी दे सकते हैं. दैट स्टेप मदर वाज अ विकेड पर्सन. द स्टेप मदर वाज अ पर्सन हु हेटेड हर स्टेप डॉटर. तो विकेट का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. वाई डिड कैरन एग्री टू गो टू द हाउस ऑफ हर स्टेप मदर सिस्टर. तो सवाल में चूँकि पास्ट टेंस यूज़ हुई है, डिड है, तो जवाब में कैसे करेंगे. कैरन एग्रीड टू गो टू द हाउस ऑफ हर स्टेप मदर सिस्टर बिकॉज. अच्छा, डायरेक्ट बिकॉज से जवाब शुरू मत किया करें, सवाल का रेफरेंस थोड़ा सा दिया करें. तो बिकॉज के बाद आप क्या लिखेंगे. क्यों गई थी. क्योंकि वो अपने वालिद को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि एक नया फसाद खड़ा हो. तो ये बात आप यहाँ लिखेंगे. डिस्क्राइब बाबा यागा's पर्सनालिटी इन अ फ्यू सेंटेंस. बाबा यागा के बारे में कुछ जुमलों में बताइए. तो एग्जैक्टली कहानी में लिखा है. बाबा यागा बूढ़ी थी. बाबा यागा की जो है वो बाल कैसे थे, बाबा यागा की किस तरह की मुस्कुराहट थी, तो उससे कुछ आप बता सकते हैं. ठीक है. इन वॉट वेज वॉज कैरन काइंड. कैरन वॉज वेरी काइंड टू द मेड एंड टू द कैट एंड टू द डॉग्स एंड इवन टू द गेट. हाउ, ये हाउ आप लिख दीजिएगा कि कैसे कैसे किस किस के साथ काइंडनेस उसने की. ठीक है. हाउ वर वेरियस पीपल एंड थिंग्स इन द स्टोरी हेल्पफुल एंड और यूजफुल टू कैरन. मेक अ लिस्ट एंड से हाउ दे हेल्प. द पीपल हु वर हेल्पफुल एंड यूजफुल टू कैरन वर. ऐसे करके शुरू करेंगे. फिर पहले नाम लिखेंगे द मेड. पहले यूँ लिखेंगे द मेड. ठीक है. उसके फिर आगे या उसके नीचे ये हेडिंग आपने मेड की डाली और बताएंगे कैसे हेल्पफुल थी, कि उसने जो है वो क्या मदद की कैरन की, कि उसने उस पानी गर्म ना किया और उसने जो है वो कैरन को पकड़ के पानी में नहीं डाला जो कि उसको हुक्म दिया गया था. फिर द कैट की हेडिंग डालेंगे. फिर कैट के बारे में क्या लिखेंगे कि उसने क्या हेल्प की, कि उसने कैरन को नोचा नहीं है बल्कि कैरन को कुछ सामान भी दिया था जिसने के बाद मदद की. फिर द डॉग्स. डॉग्स ने क्या किया. डॉग्स ने उसको काटा नहीं, उसको रास्ता दे दिया, उसको जाने दिया. इस तरह से करके द गेट. तो इन चारों का जिक्र करके आप ये बात कर देंगे कि उन्होंने कैसे उसकी हेल्प की. तो लिस्ट बनाने की जो बात की है वो इस तरह से लिस्ट बन जाएगी इन नामों की. ठीक है जी. फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड बाबा यागा बिहेव आफ्टर कैरन एस्केप. बाबा यागा वॉज वेरी क्रॉस. बाबा यागा was very angry when Karen escaped, and she tried to threaten everyone that had helped her escape. और इस तरह से आप चाहें तो तफसील में भी जा सकते हैं कि फर्स्ट ही scolded the cat, then she scolded the dogs and the gate, and
तो इस तरह के जवाब में ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा इससे, कि उसने क्या क्या किया, किस किस को कैसे डांटा। ठीक है। फिर आखिरी सवाल है, कैरन मैनेज टू escape Baba Yaga only because she was kind to others. In return, she received kindness. Narrate an incident when you were kind to someone and helped them out from trouble. तो कैरन इसी वजह से बची क्योंकि उसने जो है वो लोगों की मदद की थी और वो मेहरबान थी लोगों पर, और उस वापसी में उसके साथ भी मेहरबानी हुई। तो ये मशहूर है ना दुनिया में कि आप किसी के साथ मेहरबानी करेंगे तो फिर आपके साथ भी कोई मेहरबानी करेगा, आप किसी से अच्छा बर्ताव रखेंगे आपके साथ भी फिर लोग अच्छा बर्ताव रखेंगे, आप लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो अब आप बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि किसी के साथ आप बड़ी मेहरबानी से पेश आए हों, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि वो किसी मजबूरी में हो, किसी ज़रूरतमंद, कोई ज़रूरत के वक्त उसकी मदद की हो आपने। तो ये वाक़या आप ख़ुद बताएंगे, ज़ाहिर है इसमें तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिख के हमें बताता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में या ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर किसी अच्छे लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।